हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्स लेक्चर ऑफ दिस पाइथन सीरीज़। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पाइथन लिस्ट और टपल को कवर करेंगे। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पाइथन फंक्शंस को बहुत डिटेल से कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले पाइथन लिस्ट की थ्योरी को कवर करेंगे और इसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे। इसके बाद हम जो टपल है उसका थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट, तो एक एक सीक्वेंस के अंदर हम इन दोनों डाटा स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथन लिस्ट को देखते हैं और पाइथन लिस्ट के प्रैक्टिकल वर्क पर जाने से पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं कि पाइथन लिस्ट है क्या, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ईच एंड एवरीथिंग जो भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट है हम सबसे पहले उसको कवर करते हैं। देखें अभी अब लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि ये हमारा नेम था। नेम के अंदर हम लोगों ने एक नेम स्टोर करवा लिया। इसके बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया एज नाम का, तो इसके अंदर हम लोगों ने एक एज स्टोर करवा ली। उसके बाद हम लोगों ने एक एड्रेस नाम का एक वेरिएबल किया और उसके अंदर हम लोगों ने ये एड्रेस स्टोर करवा लिया। सैलरी के अंदर हम लोगों ने जो भी आपकी सैलरी थी, अगर हम फॉर एग्जांपल 2250.1, तो फ्लोट के अंदर हम लोगों ने ये सैलरी इनपुट करवा ली। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हम एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही तरह का जो डाटा टाइप है वो स्टोर करवा रहे हैं। नेम के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग डाटा टाइप को स्टोर करवाया है और जो आपकी एज है उसके अंदर हम लोगों ने एक इंटीजर जो डाटा है वो स्टोर करवाया है और जो आपका एड्रेस है उसके अंदर भी जस्ट एक स्ट्रिंग है और सैलरी के अंदर एक फ्लोटिंग वैल्यू है। इसी तरीके से हम लोग एक एक वेरिएबल प्लेसमेंट क्रिएट कर लेते हैं और उसको इज इक्वल टू हम कर देते हैं ट्रू। तो अभी हमारे पास ये देखिए, ये स्ट्रिंग भी है, ये इंटीजर भी है, ये अगेन स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है और ये हमारे पास एक बूलियन वैल्यू है। लेकिन हर वेरिएबल के अगेंस्ट सिर्फ एक डाटा टाइप है, एक से ज़्यादा डाटा टाइप नहीं है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ वहाँ पर नहीं है। लेकिन जो आपका लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम एक ही वक्त में एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डाटा आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि उनकी जो टाइप है वो भी डिफरेंट हो सकती है। देखिए मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अभी तक हम लोगों ने जो भी काम किया था उसमें हमने एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया और उस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने एक ही वैल्यू स्टोर की। नेम एक वेरिएबल है, उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू ये हम लोगों ने स्टोर की है और जो इसकी टाइप है वो भी एक ही है। जाहिर सी बात है, अगर वैल्यू एक है तो उसके अंदर टाइप भी एक ही होगी। लेकिन अभी हम लोग लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर पे काम करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर अगर आप चाहें तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल के अंदर आप क्रिएट कर सकती हैं, एक ही वेरिएबल के अंदर इन सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकती हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लिस्ट जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको उसको कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि पाइथन के अंदर जो 4 बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर हैं पाइथन के अंदर, सबसे पहला है लिस्ट, इसके बाद है आपके पास डिक्शनरी, इसके बाद है आपके पास टपल और इसके बाद है आपके पास सेट। तो ये 4 डाटा स्ट्रक्चर हैं पाइथन के बिल्ट इन। एक तो आप जो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स हैं वो सेपरेट से पढ़ेंगे जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कवर कर लेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर भी पाइथन 4 डाटा स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है और सेट है। हम इन चारों को देखेंगे आज के इस लेक्चर में। हम जस्ट लिस्ट को और टपल को देखेंगे। इसके बाद जो आपका 8th लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग आपकी जो डिक्शनरी है और सेट है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पाइथन के लिस्ट के ऊपर। सबसे पहले आप ये बात यहाँ पर देख लें कि लिस्ट एक एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल के अंदर। मैं यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन भी लिख देता हूँ कि जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट इज अ collection of data structure that is used to store multiple items in a single variable।
इन अ सिंगल वेरिएबल। तो ये लिस्ट एक 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 कलेक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है। कलेक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये 4 डाटा स्ट्रक्चर हैं और 4 डाटा स्ट्रक्चर के अंदर लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए वो जो उन 4 कलेक्शन के अंदर लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ यूज्ड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं स्टोर करने के लिए मल्टीपल आइटम्स, एक से ज़्यादा आइटम्स, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल के अंदर। प्रीवियस मैंने आपको बात की है कि हम लोगों ने एक ही वेरिएबल के अंदर हम एक ही डाटा टाइप स्टोर करवा रहे थे, लेकिन जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल जो डाटा डाटा टाइप्स हैं, मल्टीपल जो वैल्यूज़ हैं, मल्टीपल आइटम्स हैं, उनको स्टोर करवा सकती हैं। मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर दूँ सबसे पहले, तो इसके बाद जो जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम देखेंगे। देखिए हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम लोग स्टोर करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्टोर करवा लेते हैं नेम, एक हम लोग स्टोर करवा लेते हैं एज, और एक हम लोग स्टोर करवा लेते हैं एड्रेस, और एक हम लोग स्टोर करवा लेते हैं सैलरी, और एक हम लोग स्टोर करवा लेते हैं बूलियन वैल्यू। तो ये हम लोगों ने एक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, और वेरिएबल का नाम क्या है आपका लिस्ट 1, और उस लिस्ट 1 के अंदर हम लोगों ने ये मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करवा लिए। और अब हम अगर हम इस लिस्ट को प्रिंट करवाएं, प्रिंट लिस्ट 1 अगर हम इसको करवाएं, ओके, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओके 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 ओके, हमें यहाँ पर ये वाली चाहिए थी, ओके। तो ये देखें, ये हमारे पास ये वैल्यूज प्रिंट होके आ चुकी हैं, हुसनैन 25, पंजाब, और ये आपकी सैलरी, और ये आपकी बूलियन वैल्यू। तो जो हम लोगों ने ऊपर एक डेफिनेशन लिखी है, आपका जो ये लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है, बेसिकली उस डेफिनेशन के ऊपर उस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं इन अ सिंगल वेरिएबल। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इन अ सिंगल वेरिएबल, तो ये जो आपका लिस्ट 1 है वो आपका एक सिंगल वेरिएबल है, और उस सिंगल वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने ये मल्टीपल आइटम्स उनको स्टोर करवा लिया। अब हम चलते हैं इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके सेकंड पॉइंट के ऊपर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपका सेकंड पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है कि जो आपका लिस्ट है वो ऑर्डर्ड होती है, ऑर्डर्ड, कि इसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो पोजीशन है, ऑल एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। तो ये सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी आपकी लिस्ट होती है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि जो हुसनैन है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 25 1 इंडेक्स पे पड़ा है, पंजाब आपका 2 पे पड़ा है, ये सैलरी आपकी 3 पे पड़ी है, और जो ट्रू है वो 4 पे पड़ा है। तो जो इसका एक इसकी फिक्स पोजीशन है, फिक्स इसके इंडेक्स है, इसलिए आपके जो भी इसके अंदर आइटम्स हैं वो सारी की सारी ऑर्डर्ड हैं, एक तरतीब के अंदर हैं। तो अभी अगर आपने इस लिस्ट के अंदर कोई नई वैल्यू ऐड करनी है तो वो एट द एंड ऑफ लिस्ट जाके आपकी वैल्यू ऐड होगी। अगर आपने कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो वो आप एट द एंड ऑफ लिस्ट ऐड करेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड है, उसकी एक फिक्स्ड पोजीशन है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर, सॉरी थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट इसका ये कहता है कि जो भी आपकी लिस्ट है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब ये है कि हम इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, हम रिमूव भी कर सकते हैं, हम चेंज भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये म्यूटेबल का मतलब यही होता है कि हम अपनी जो लिस्ट है, हमारी लिस्ट कोई आ, आ, एक रिजिड डाटा स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसके अंदर हम कुछ भी चेंजिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई आइटम ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, बल्कि ये म्यूटेबल है जिसके अंदर हम लोग कोई भी, हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे आगे जाके, ऐड करने के, रिमूव करने के और चेंज करने के, ये सारे मेथड्स हम आगे जाके इसको एक एक करके देखेंगे। तो लेकिन यह है कि अभी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि लिस्ट की आइटम्स ऑर्डर्ड होती हैं और म्यूटेबल होती हैं, यानी कि हम इसके अंदर चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट इसका ये कहता है
कि लिस्ट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो 25 है, तो 25 को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये 25 एक है, 25 दो है। आपके बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करते, लेकिन आपको जो लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ करता है। तो इसके बाद हम लोग इसके फिफ्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इसके फिफ्थ पॉइंट के ऊपर फिफ्थ पॉइंट इसका ये कहता है कि जो लिस्ट है आपकी लिस्ट वो डायनामिक होती है, डायनामिक इन साइज साइज के अंदर वो डायनामिक होती है। मतलब ये कि ये आपकी जो लिस्ट है वो ग्रो भी कर सकती है और श्रिंक भी कर सकती है। देखें, आपकी जो लिस्ट है वो ग्रो भी कर सकती है और श्रिंक भी कर सकती है। किस तरीके से? अगर आपने इसके अंदर कोई कोई वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है तो जो आपकी लिस्ट है वो ग्रो करेगी, लेकिन अगर आपने उसके अंदर कोई चीज़ें रिमूव कर दी हैं तो आपकी जो लिस्ट है वो श्रिंक करेगी। तो इसलिए हम लोगों ने ये बात बोली है कि जो आपकी लिस्ट है वो डायनामिक है साइज़ के अंदर। इसके बाद हम लोग जो इसका सबसे लास्ट पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट, सॉरी, ये आपका था फिफ्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट था। और अब जो आपका सिक्स पॉइंट है लास्ट वन, हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। बेसिकली वो पॉइंट मैंने आपको पहले से बताया भी हुआ है, लेकिन फिर भी एक इस सीक्वेंस के अंदर मैं उसको राइट कर देता हूँ यहाँ पर कि आपकी जो लिस्ट है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर कर सकती है। जो लिस्ट है आपकी वो डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकती है। जैसे कि हम लोगों ने ये इसके अंदर देखा भी था कि यहाँ पर स्ट्रिंग भी है, यहाँ पर इंटीजर भी है, यहाँ पर फ्लोट भी है और यहाँ पर आपकी बूलियन वैल्यू भी है। तो ये बेसिकली आपकी जो लिस्ट है उसका थ्योरेटिकल पार्ट था, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लिस्ट आपका एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए। ये मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि लिस्ट के अंदर जो भी आपकी एलिमेंट्स हैं वो एक ऑर्डर्ड होते हैं, उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, उनका एक इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4 5। तो हर इंडेक्स जो है वो फिक्स होता है। तो अगर आपने इसके अंदर कोई भी नई चीज़ ऐड करनी है तो वो एट द एंड ऑफ लिस्ट जाके ऐड होगी। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है, लिस्ट आपकी रिजिड नहीं होती। इसके अंदर आप चीज़ों को ऐड भी कर सकती हैं, रिमूव भी कर सकती हैं और उसको चेंज भी कर सकती हैं। फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि आप लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ऐड कर सकती हैं। हम लोगों ने जैसे यहाँ ऊपर 25 और 25 आपके बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करते। इसके बाद जो आपकी लिस्ट है वो डायनामिक होती है इन साइज़, यानी कि ये ग्रो भी कर सकती है और श्रिंक भी कर सकती है। वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो ये ग्रो कर जाएगी, वैल्यू को रिमूव कर देंगे तो ये श्रिंक कर जाएगी। और जो इसका सबसे लास्ट पॉइंट है वो इसका ये है कि आप इसके अंदर डिफरेंट जो टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर आप लोग बूलियन वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं और आप इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यूज़ हैं उनको भी स्टोर कर सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था और अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, इस सारे को रिमूव कर दूँ मैं, यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये मैं यहाँ पर हेडिंग दे दूँ, लिस्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक लिस्ट 1 क्रिएट कर दी है और इस लिस्ट 1 के अंदर हम लोग एक कुछ वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं, ए बी और सी और डी। तो हम लोगों ने ये वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर करवा ली हैं। आप कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स को देखना है, तो इसलिए मैं ऐसी वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ कि जिसको टाइप करना मेरे लिए आसान हो जाए। बाकी आप इसके अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, करैक्टर जो आपका दिल करता है आप वो वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है आपका, ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, तो पहला ऑपरेशन है यहाँ पर आपका
एक्सेस करने का, कि आप अपनी लिस्ट के अंदर जो मौजूद वैल्यूज़ हैं उनको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहली चीज़ तो उसको एक्सेस करने की ये है, आप प्रिंट फंक्शन के ज़रिए उस जो भी वेरिएबल है वो नाम यहाँ पर लिख दें। ओके, ओके। नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, 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 ओके। अगर हम 1 2 3 और 4 4, ओके, ओके, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 1 2 3 4 हम लोगों ने चार बेसिकली इंटीजर्स यहाँ पर दे दिए हैं, और हम लोगों ने उन इंटीजर्स को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया 1 2 3 और 4। एक तरीका तो इसका ये है लिस्ट को प्रिंट करवाने का, एक्सेस करने का। सेकंड जो तरीका है वो आपका लूप के ज़रिए है। हम लोगों ने फार लूप पढ़ा था, तो फार लूप का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, फार और एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे आई, और इन हम पहले लिखते होते थे इन रेंज, लेकिन इस दफ़ा हम इन रेंज नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फार आई इन, और अभी हम अपनी उस लिस्ट का नाम लिख देंगे फार आई इन लिस्ट वन, कि जो आपका आई वेरिएबल है वो लिस्ट वन के अंदर जाए और प्रिंट क्या करवा दे, प्रिंट करवा दे आपकी अब आई को, अब लिस्ट वन को नहीं आई को प्रिंट करवा दे। तो ये देखें, अब उसने ये आपको 1 2 3 और 4, अब बस इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस है। दोनों के अंदर आप वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं, एक के अंदर आपकी जो वैल्यू को एक्सेस करने का जो वे है वो ये वाला है, और दूसरे के अंदर जो आपका वे है वो आपका ये वाला है। तो लेकिन आप दोनों दोनों वेज के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सेस हो रही हैं। तो ये आपके पास ये तरीका है दो एक्सेस करने का। इसके बाद हम थर्ड तरीके पे जाते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर जाके वैल्यूज़ को आपने एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मुझे लिस्ट वन के जो वन इंडेक्स है वहाँ पर जो भी वैल्यू पड़ी है मुझे वो आप दे दें वन इंडेक्स के ऊपर। तो मुझे क्या होगा, मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें, सबसे पहले मैं ये ऊपर वाली को रिमूव कर दूँ, इसको मैं रिमूव कर दूँ ताकि आपको समझ लग जाए। ये देखें, तो ये मेरे पास उसने, अब देखें, वन जीरो इंडेक्स पे पड़ा है, टू वन इंडेक्स पे पड़ा है, थ्री टू पे पड़ा है, और फोर आपका थ्री पे पड़ा है। तो हम लोगों ने किस इंडेक्स को एक्सेस किया है, हम लोगों ने इंडेक्स नंबर वन को किया है, और वन इंडेक्स पे क्या पड़ा है आपका टू पड़ा है, तो उसने हमें जो टू है वो हमें दे दिया। अगर हम जीरो इंडेक्स पे जाएँ तो वो हमें क्या देगा, उसने हमें वन दे दिया। और अगर हम लोग टू इंडेक्स पे जाएंगे तो क्या दे देगा, हमें थ्री। और अगर हम थ्री इंडेक्स पे जाएंगे तो हमें वो क्या दे देगा, हमें फोर दे देगा। तो इस तरीके से आप इंडेक्स की हेल्प से भी आप अपनी वैल्यूज़ को, अगर आपने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को प्रिंट करवाना है तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम एक फंक्शन को यहाँ पर देखते हैं, पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। अगर हमने देखना हो कि हमारे लिस्ट की लेंथ क्या है, हमारे लिस्ट के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज स्टोर हैं, तो हम क्या करते हैं, पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है। अगर मैं आपको दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड होता है और एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कि पाइथन पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो पहले से स्टोर करवा दी जाती हैं, जिनके पहले से ही कुछ मीनिंग्स होते हैं, कुछ पर्पसेस होते हैं, कुछ मकसद होते हैं। तो जो आपका लेंथ है वो आपका एक बिल्ट इन फंक्शन है। और अगर हम इसके बाद अपने जो वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे लिस्ट वन, और इसको जब रन करेंगे तो ये देखिए उसके अंदर हमने कितनी वैल्यूज़ हैं, चार वैल्यूज़ हैं, तो उसने हमें ये चार वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। अगर हम इसको पाँच कर दें तो वो हमें इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अब पाँच, वन टू थ्री फोर फाइव, तो उसने पाँच वैल्यूज़ हमें बता दी हैं कि आपकी जो जो लिस्ट है, लिस्ट वन, उसके अंदर पाँच वैल्यूज़ स्टोर हैं। तो इस तरीके से आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, लिस्ट के अंदर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमने ये किया था ना कि प्रिंट आपकी जो लिस्ट वन है उसका हम लोगों ने ज़ीरो इंडेक्स, तो ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर उसने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया था, वन। लेकिन अगर हमने फाइव को एक्सेस करना हो तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा, लिस्ट वन, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस वन, और जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए उसने हमें ये फाइव प्रिंट करवा के दे दिया है। तो अगर आपने पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, यानी कि आपने लेफ़्ट टू राइट जाना है, तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपने वापस आना है, बैकवर्ड आना है,
तो फिर आपका -1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ से जाना है, यानी कि आपको रेंज का पता है। मैं जैसे आपको बताऊँ कि लिस्ट 1 है और अगर आपको ये पता है कि मैंने कौन-सी वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, मैंने 0 से लेके और सिर्फ 2 तक जो वैल्यूज़ हैं, मैंने वो प्रिंट करवानी है, तो क्या होगा ये देखिए। तो उसने क्या आपको दे दिया, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा था आपका 1, 1 पे क्या पड़ा था आपका 2, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि पाइथन एक चीज़ पीछे आता है, तो उसने आपके जो 1 तक इंडेक्स थे 0 और 1 उसको यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 लगा देता तो ये देखिए उसने 1, 2 और 3 ये मुझे प्रिंट करवा के दे दिया है। तो आप एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर भी अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट या एक्सेस करवा सकती हैं। तो ये बेसिकली पाइथन के जो लिस्ट है उसके एक्सेस का ऑपरेशन है। अब हम चलते हैं जो लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज़ को ऐड कैसे कर सकते हैं। अब हम ऐड पे चलते हैं। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं पाइथन के ऐड ऑपरेशन की तरफ। ऐड ऑपरेशन कि पाइथन के अंदर लिस्ट के अंदर हम चीज़ों को ऐड किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए एक मेथड इस्तेमाल होता है अपेंड नाम का। जैसे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि लिस्ट 1 डॉट अपेंड और इसके अंदर वैल्यूज़ कौन सी इंसर्ट हो जाए लास्ट पर 22 ऐड हो जाए। और अगर हम प्रिंट करेंगे अब लिस्ट 1 को अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और 22। तो ये 5 के बाद 22 आपका यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है। तो इस तरीके से हम जो अपेंड का मेथड है उसको इस्तेमाल करके हम अपनी लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो एक ये मेथड है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके सेकंड मेथड की तरफ। वो भी ऐड ही करेगा, लेकिन जो वो ऐड करेगा वो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर जाके करेगा। देखिए मैं अगेन रिपीट कर दूं, जो आपका अपेंड मेथड है वो आपकी लिस्ट की सबसे लास्ट पर वैल्यूज को स्टोर करवाता है। लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर जाके स्टोर करवाना है, यानी कि आप कहते हैं कि मैं 2 पर अपनी वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो आप किसको इस्तेमाल करेंगे, आप इंसर्ट का मेथड इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट और इसके बाद यहाँ पर आप अपना जो भी इंडेक्स है वो प्रोवाइड करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो ये यहाँ पर 2 इंडेक्स है यहाँ पर एक वैल्यू इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं करूँगा इंडेक्स 1 लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा 100। तो अगर अब मैं यहाँ पर करूँगा प्रिंट लिस्ट 1 करूँगा तो ये देखें 1 और इसके बाद 100, इसके बाद 2, यानी कि जो मेरा 2 था वहाँ पर अब 100 आ चुका है। तो अब ये दो मेथड हैं ऐड करने के, एक अपेंड का मेथड है और एक इंसर्ट का मेथड है। अपेंड का मेथड लास्ट पर जाके स्टोर करवाता है और जो इंसर्ट का मेथड है वो किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाके आपको इंसर्ट करवाता है। तो अब ये आपका था ऐड का ऑपरेशन। ऊपर एक्सेस का देख लिया है और अब यहाँ पर हम लोगों ने ऐड का ऑपरेशन देख लिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले मेथड की तरफ, जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिमूव ऑपरेशन, रिमूव का ऑपरेशन। और जो मैं ये वाली चीज़ें हैं मैं इसको अब कमेंट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें मेरी अब एग्जीक्यूट ना हों। इनको मैंने ये कमेंट कर दिया है। तो रिमूव के ऑपरेशन, रिमूव के लिए एक मेथड यूज़ होता है रिमूव का ही, रिमूव के लिए रिमूव का मेथड इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट 1 डॉट रिमूव और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे 5 को रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5। ये मैंने 5 को लिख दिया और अब मैं करवा देता हूँ प्रिंट लिस्ट 1 को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ओके क्योंकि अच्छा अब देखिएगा हम लोगों ने अब ये चीज़ क्यों आई है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो भी चीज़ें इंसर्ट की थी वो सारी की सारी उनको हम लोगों ने कमेंट कर दिया है। तो वो ये वाली लिस्ट ले रहा है, ये वाली आपकी जो लिस्ट है लिस्ट 1, क्योंकि हमने इसको कमेंट नहीं किया तो इसलिए वो इस लिस्ट को एज अ सोर्स के तौर पे ले रहा है। अगर हम लोग इनको कमेंट ना करें
अगर मैं जैसे कि ये इंसर्ट है इसको मैंने कमेंट नहीं किया, और इसके बाद जो ये अपेंड है, अपेंड को भी मैंने कमेंट नहीं किया, तो अगर अब मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ तो देखिएगा, अब देखिएगा अब मेरी ये चीज़ें आ चुकी हैं। जब मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो उसका मतलब है कि ये चीज़ अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब देखिए 1 भी है, 100 भी है, 2 3 4, लेकिन यहाँ पर 5 था, तो 5 अब यहाँ पर नहीं है। तो ये एक रिमूव के ऑपरेशन की मदद से हम अपनी चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद एक मेथड यहाँ पर, किसी अगर हम लोगों ने स्पेसिफिक इंडेक्स को करना है तो यहाँ पर पॉप का मेथड भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपका लिस्ट वन डॉट पॉप, और पॉप के अंदर अगर हम लोग ये कर दें कि अब मैंने 100 को रिमूव करना है, तो 100 का इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 1, 0 1 पे पड़ा है और 1 आपका 100 पे है, तो मैंने ये कर दिया। और अब अगर मैं करूँगा प्रिंट लिस्ट वन, तो ये देखें ये देखें, अब ये देखें जो मेरे अगली ये आउटपुट है उसके अंदर 100 रिमूव हो चुका है, 1 2 3 4 और 22। तो ये आपके दो मेथड है रिमूव करने के, एक रिमूव का और एक आपका पॉप का। अगर आपने अगर आपको अपनी जो वैल्यू है वो याद है कि मैंने किस वैल्यू को रिमूव करना है, तो आप अपनी डायरेक्ट उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। लेकिन अगर आपने किसी इंडेक्स को करवाना है तो आप फिर पॉप का इस्तेमाल करेंगे, और ये इन ब्रैकेट्स के अंदर आप उस जो भी चीज़ पॉप कर रहे हैं उसका इंडेक्स भी यहाँ पर देंगे। तो ये आपके बेसिकली हम लोगों ने तीन ऑपरेशंस देख लिए, एक हम लोगों ने एक्सेस देख लिया है, एक हमने ऐड देख लिया है, और एक हम लोगों ने रिमूव को देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले ऑपरेशन की तरफ, जो है बेसिकली आपका अपडेट का या आपके चेंज का, कि हम लिस्ट की जो आइटम्स हैं उनको चेंज कैसे कर सकते हैं। चेंज ऑपरेशन, चेंज ऑपरेशन। तो अब हम चलते हैं कि अपनी जो लिस्ट है उसको हम लोग चेंज किस तरह कर सकते हैं। अब देखें हम इसके लिए क्या करेंगे चेंज के लिए, कि आप जो लिस्ट वन है, लिस्ट वन लिखेंगे और इसके बाद जो जिस भी चीज़ को हम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा वन है, ये वन है, ये कन्वर्ट हो जाए 500 में। तो ये वन कहाँ पर पड़ा है, ये वन पड़ा है ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पर वो इंडेक्स दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 500। 500 मैंने लिख दिया, और इसके बाद मैं क्या करूँगा प्रिंट, अगर मैं अपनी लिस्ट वन को करूँ तो ये देखें, ये देखें अब मेरी ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। वन के ऊपर क्या आ चुका है 500, टू टू है, थ्री थ्री है, फोर फोर है, 22 22 है। तो मैंने जिस चीज़ को भी चेंज करना है तो मैं उसका इंडेक्स लिखूंगा, इंडेक्स, और उसकी जो भी वैल्यू है वो लिख दूंगा। अब मैंने ये टू को मैंने 200 में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा अब लिस्ट वन, और इसके अंदर मैं इंडेक्स पास करूँगा। टू कहाँ पर पड़ा है, टू पड़ा है मेरा वन इंडेक्स के ऊपर, तो मैं यहाँ पर वन लिख दूंगा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया वन, और यहाँ पर मैं करूँगा इज़ इक्वल टू, और इज़ इक्वल टू के बाद यहाँ पर मैं कर दूंगा 200। और जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा अपनी लिस्ट वन, तो देखिएगा चीज़ें मेरी चेंज हो चुकी हैं। ये देखिए 500, फिर 200, 3 4 और 22। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो अपनी आपकी जो वैल्यूज़ हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके ऑपरेशंस थे लिस्ट के। इसके बाद आप हम एक अगले मेथड की तरफ चलते हैं कि जिसके अंदर आप अपनी जो जो लिस्ट है उनको ज्वाइन करवा सकते हैं, या आप अपनी जो लिस्ट है उनको ऐड भी करवा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं। मैं उसके लिए एक सेपरेट यहाँ पर करता हूँ। आपका L1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 और 5। इसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ L2 इज़ इक्वल टू, और ये मैं कर देता हूँ 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो एक तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं एक L3 एक वेरिएबल क्रिएट करूँ और उसके अंदर मैं L1 और जमा कर दूँ मैं L2 को, और इसके बाद मैं प्रिंट करवा दूँ मैं अपने L3 को। तो देखिए अब क्या बनता है, ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो मेरी ये दोनों लिस्टें हैं वो ऐड हो चुकी हैं। तो एक तरीका तो मेरे पास ये वाला है अपनी अपनी चीज़ों को ऐड करने का। सेकंड मेरे पास वे कौन सा है, सेकंड मेरे पास वे है एक्सटेंड का। यानी कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि
इधर मैं एक ये देखें L1 है जिसके अंदर मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो L1 डॉट एक्सटेंड एक्सटेंड, और एक्सटेंड के अंदर मैं किसको करना चाहता हूँ, L2 को। तो ये मैंने ये कर दिया, और अगर अब मैं करवाऊँगा प्रिंट L1 तो अब देखिएगा, ये देख लें, अब ये एक्सटेंड के मेथड में भी ये चीज़ें मेरी ऐड हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अगर आपने दो लिस्टों को ऐड करवाना हो, जमा करवाना हो, तो उसके लिए आपके पास ये दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट करें और उसके अंदर उन दोनों लिस्टों को L1 और L2 को ऐड कर दें, और एक मेरे पास तरीका ये है कि मैं अपनी जो लिस्टें हैं उनको एक्सटेंड मेथड के ज़रिए L1 के अंदर मैं L2 को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, L1 डॉट एक्सटेंड, और जो जिस लिस्ट को मैं ऐड करना चाहता हूँ उस लिस्ट का मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा L2, और L1 को मैं प्रिंट करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर तो आप सिर्फ दो लिस्टों को ऐड करवाना चाहते हैं, आपके पास L1 और L2 ही है, तो फिर आप ये एक्सटेंड का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट 3 है, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो फिर आप एक्सटेंड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सटेंड के अंदर सिर्फ आपकी एक ही लिस्ट पास होगी। तो आप सिर्फ दो लिस्टों पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट ज़्यादा है तो फिर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर आपके पास जितनी भी लिस्टें हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक L3 भी है, और L3 के अंदर क्या पड़ा है, आपके पास 10 पड़ा है और 11 पड़ा है और 12 पड़ा है, ये पड़ा है। तो अब आप क्या करेंगे, L4 के अंदर L4 क्रिएट करेंगे, L1 जमा L2 और जमा आप कर देंगे L3, और यहाँ पर आप प्रिंट किसको करवा देंगे, L4 को। तो अब देखें, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उसने L1 L2 और जो आपकी L3 है उसको यहाँ पर ऐड करके और L4 को पास कर दिया, और L4 को हम लोगों ने प्रिंट करवा लिया। तो अब इन दो चीज़ों को बस आपने ये देखना है कि जब भी आपके पास दो लिस्टें होंगी तो एक्सटेंड का मेथड इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपके पास लिस्टें 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो फिर आप ये वाला मेथड, अब यहाँ पर आप जो मर्ज़ी किए जाएँ, जितनी भी लिस्टें हैं आप यहाँ पर L4 कर लें, इसके बाद यहाँ पर L5 कर लें, इसके बाद यहाँ पर L6 कर लें। तो जितना आपका दिल करता है आप यहाँ पर उतनी चीज़ें ये कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी जो लिस्ट है वो थी। अब जिसके अंदर हम लोगों ने लिस्ट होती क्या है, लिस्ट को हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, ऐड, रिमूव, हम लोगों ने लिस्ट के अंदर लूप का भी इस्तेमाल देख लिया था। ये ऊपर हम लोगों ने लूप को भी इस्तेमाल किया था, वो शायद मैंने आपको रिमूव कर दिया है, फार लूप का इस्तेमाल, और हम लोगों ने लिस्ट को ज्वाइन भी करवा लिया है। तो ये बेसिकली आपका आपका जो लिस्ट है उसके कुछ ऑपरेशन से। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वन है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि आप यहाँ पर जो भी आपकी लिस्ट है उसको सॉर्ट भी करवा सकते हैं। उसका भी एक मैं मेथड यहाँ पर ये लेक्चर के लास्ट पर मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर आपके पास ये लिस्ट है, मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ L12 नाम की, और इसके अंदर मैं करवा देता हूँ 1 और 5 और 9 और 2 और यहाँ पर 14। तो ये मेरी जो लिस्ट है ये कोई सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है, किसी तरतीब में नहीं है। पहले 1 है, फिर 5 है, फिर 9, फिर 2 और फिर 14। अगर मैं इसको एक सॉर्ट करवाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक मेथड है L12 डॉट सॉर्ट, ये मेथड मैं करके और प्रिंट करवा दूंगा मैं अब अपने L12 को। ये मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। ओके, L5 इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने ऊपर आपको समझाने के लिए ये चीज़ें ये यहाँ पर राइट कर दी थी, तो मैं एक दफ़ा इनको रिमूव कर दूँ, और यहाँ पर मैं अब इसको अगेन रन करता हूँ। तो ये देखिए अब मेरी ये चीज़ें जो मेरी लिस्ट है वो सॉर्ट हो गई है। अब उसने क्या किया, 1, इसके बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, 9 और 14। लेकिन यहाँ पर 1, 5, 9, 2 और 14, तो उसने इस लिस्ट को ये सॉर्ट का मेथड जो पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन ऑपरेशन है उसको इस्तेमाल करके उसने ये सारी की सारी चीज़ है उसको सॉर्ट आउट कर दिया। तो ये हम लोगों ने लिस्ट के अंदर ये जो सारे के सारे ऑपरेशंस हैं हम लोगों ने इनको देख लिया है। चेंज कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, अपेंड कैसे कर सकते हैं, तो ये हम लोगों ने ये सारे के सारे ऑपरेशंस यहाँ पर एक एक करके देख लिए।
तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बेसिकली आपका टपल का है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम एक नई वीडियो क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग ये टपल का जो भी ऑपरेशन है उनको हम लोग देख लेते हैं। सो थैंक यू सो मच ये इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करते हैं टपल के साथ।